हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं बीएसएफ में बहुत सारे वैकेंसी आई है अलग अलग ट्रेड के बारे में। तो इन सारे ट्रेड में कौन कौन से ट्रेड है, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें जो भी इसमें जो ज़रूरत की चीज़ है वो सारा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहे ताकि आपको हर ट्रेड के बारे में और उसमें ट्रेड में क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले से बात करते हैं बीएसएफ में जो भर्ती आया वो कितने भर्ती आया है। तो बीएसएफ में टोटल 3641 3641 पद की वैकेंसी आई है, जिसमें इसमें 3 पोस्ट है। एक है कांस्टेबल ट्रेड्समैन का, और दूसरा है रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का, और तीसरा है जीडी कांस्टेबल का। तो इन तीनों टॉपिक पे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो बात करते हैं इसमें कांस्टेबल जो ट्रेड्समैन है उसके बारे में। इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, इसमें क्या 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 मांग रहा है। तो इसमें जो है आपको ट्रेड्समैन से आप ट्रेड्समैन में फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें आपके पास टोटल जो पद है 3000 प्लस पद है। 3000 से ऊपर ही इसमें पद है, जिसमें योग्यता आपकी होनी चाहिए 10वीं पास। 10वीं पास आप हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल का। तो इसमें जो होता है 10वीं पास के साथ साथ आपको एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट होनी चाहिए लेवल 1 का। लेवल 1 का एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रेड्स हैं, जैसे कि इसमें कुक है, धोबी है, मोची है, ऐसे करके बहुत सारे ट्रेड्समैन में इसमें बहुत सारे ट्रेड्स हैं इसमें। तो अब बात करते हैं इसमें से जो एनएसक्यूएफ का लेवल 1 का सर्टिफिकेट चाहिए वो किस ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसमें बहुत 3-4 ट्रेड है। फूड प्रोडक्ट का आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, या फिर आप कुक का बनवा लीजिए, वाटर कैरियर का बनवा लीजिए। लेकिन सबसे बेस्ट होता है फूड प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन, जो फूड प्रोडक्शन का जो ट्रेड है उसका आप सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो वो सभी में लागू हो जाएंगे। चाहे आप ट्रेड्समैन सीआरपीएफ में जा रहे हैं, चाहे सीआईएसएफ में जा रहे हैं, चाहे बीएसएफ में जाइए, चाहे आईटीबीपी में, कहीं भी आप एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट अगर आपसे मांगेगा तो ये जो फूड प्रोडक्शन का ट्रेड का सर्टिफिकेट है यही सब में काम आ जाएगा। तब बात करते हैं इसमें से इसका जो होता है एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट कितना में बनेगा और कैसा होता है। तो एनएसक्यूएफ का जो सर्टिफिकेट है वो आपको 3000 से लेकर के 3500 के बीच आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। और ये ध्यान रखिए कि आपका जो सर्टिफिकेट बना रहा है वो जाली तो नहीं बना रहा है, क्या कि बहुत से ऐसे होते हैं जो 1500 2000 बहुत कम ही राशि लेकर के आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो आप कम पैसा देख करके आपको लगता है ऐसे कम पैसा लग रहा है तो सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। तो इसमें पिछला जो भर्ती हुआ था उसमें एनएसक्यूएफ जो सर्टिफिकेट है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो थे वो ज्वाइनिंग करने के बाद भी उनको बाहर कर दिया गया था ट्रेनिंग सेंटर से, क्योंकि वो डुप्लीकेट था। तो डुप्लीकेट नहीं चलेगा। आप ये कोशिश करें कि जो आप एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं वो ओरिजिनल होना चाहिए। तो कम पैसा देख कर के ये ना सोचे कि कम पैसा में बना रहा है तो वो सही बनाएगा। उसी में बहुत सारे कैंडिडेट पिछले बार नौकरी से बाहर चले गए थे। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या मांगा गया। जैसे हाइट के बारे में बात करते हैं, लंबाई। तो मेल में लंबाई जो मांगा गया है ट्रेड्समैन का मैं बात कर रहा हूँ 165 सेंटीमीटर मेल का हाइट मांगा गया है। वही फीमेल में है 157 सेंटीमीटर फीमेल में हाइट होना चाहिए। और एज का बात करूँ तो 18 से लेकर के मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 वर्ष, ये हो गया जनरल का। जो ओबीसी के हैं उनको 3 साल की छूट है, तो वो भर सकते हैं 18 से लेकर के 28 वर्ष तक ओबीसी भर सकते हैं। और एससी एसटी से कैटेगरी से जो भी हैं वो 5 साल की छूट है। तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 18 से लेकर के 30 वर्ष तक एससी एसटी इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया कांस्टेबल ट्रेड्समैन का। तो इसका जो है अभी फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा वो हो सकता है सितंबर माह से इसका फॉर्म अप्लाई होना। अब बात करते हैं आरओ या फिर आरएम, मतलब रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का। तो इसका जो टोटल पद है वो है 400 पद टोटल है।
और इसमें जो योग्यता मांगी गई है आपकी 12वीं पास। अगर आप 12वीं पास हैं और उसमें भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, पीसीएम आपका होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं रेडियो ऑपरेटर या फिर रेडियो मैकेनिक में। तो ये हो गया रेडियो ऑपरेटर का। इसमें भी एज बताया गया है आपका 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम जो है 25 वर्ष होना चाहिए, 18 से लेकर के 25 वर्ष। इसमें भी ओबीसी को 3 वर्ष की छूट और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट दी गई है। ये भी जो RO/RM का जो भर्ती निकला है उसका भी अभी ऑनलाइन नहीं हो रहा है फॉर्म, ये भी सितंबर माह से फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। तीसरा बात करते हैं जीडी कांस्टेबल की। तो जीडी कांस्टेबल जो पद के लिए वैकेंसी आया है वो स्पोर्ट्स कोटा का है। इसमें जो है बिना एग्जाम का, इसमें एग्जाम नहीं होगा और नहीं इसमें फिजिकल होगा। ऊपर जो भी बताया था ट्रेड्समैन में उसमें फिजिकल होगा, चाहे आरओ जो बताया था उसमें फिजिकल होगा, लिखित परीक्षा होगा, हर एक चीज़ उसमें लिया जाएगा, पीएसटी पीईटी रिटेन मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारा चीज़ होगा। अगर आप ट्रेड्समैन या आरओ में जाते हैं तो उसमें सारा जो क्राइटेरिया है वो पूरा करना पड़ेगा, जैसे कि रिटेन एग्जाम से लेकर के आपको हर एक चीज़ उसमें करना है। तो उस प्रकार से ये जो जीडी कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा का जो भर्ती आया है 241 पद के लिए, उसमें रिटेन एग्जाम नहीं है ना ही फिजिकल है। आपको सिर्फ लंबाई, छाती और वजन का नाप लिया जाएगा और मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसी पर आपका सिलेक्शन होगा। स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन इसमें 241 पूरा सीट है। योग्यता इसमें मांगा गया है 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपको स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें जो गेम है 30 गेम है, 30 गेम में से किसी भी गेम का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो मेल के लिए कितना इसमें सीट है 241 में से। तो मेल के लिए 241 पद में से 128 पद जो है मेल के लिए है और फीमेल के लिए 113 पद है। 128 मेल के लिए और 113 पद फीमेल के लिए। लेकिन इसमें आपको स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट होना बहुत ही अनिवार्य है, तभी आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। ये जो स्पोर्ट्स कोटा का जो जीडी का वैकेंसी आया है उसमें लंबाई मांगा गया है 170 सेंटीमीटर, सेम जीडी के तरह। सेम जीडी एसएससी जीडी में जैसे मांगा जाता है 170 सेंटीमीटर, उसी प्रकार से स्पोर्ट्स कोटा जीडी में जो वैकेंसी आया है उसमें 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए मेल का और फीमेल का 157 सेंटीमीटर हाइट फीमेल में होना चाहिए। इसमें रिटेन एग्जाम पहले ही बता दिया हूँ नहीं होगा, न ही फिजिकल होगा। 25 जुलाई से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और इसमें एज जो है 18 से 23 वर्ष मांगा गया है, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 23 वर्ष जनरल के लिए। जो ओबीसी एससी एसटी के हैं उनको अलग से छूट दिया जाएगा, ओबीसी को 3 वर्ष और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। ये हो गया तीनों वैकेंसी जो 3600 कुछ सीट के लिए जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो एक का तो फॉर्म अप्लाई होना 25 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और जो बाकी 2 बच गया ट्रेड्समैन जो 3000 के लिए वैकेंसी आई है और जो आरओ का वो 400 के लिए, वो अभी फॉर्म अप्लाई होना शुरू नहीं हुआ है, वो सितंबर से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और जो एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट नहीं बनाया है और ट्रेड्समैन में भर्ती होना चाहता है वो एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट बना ले, क्योंकि उसमें जो होता है आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगता है, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं अगर आपके पास है तो आप उसमें फॉर्म नहीं भर सकते, आप उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं, आप ट्रेड्समैन में नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें जो होता है आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगता है, तो आपको देना ही पड़ेगा। क्योंकि इसमें जो होता है एसएससी जीडी के तरह नहीं है से आप उसमें बिना कोई एक्सपीरियंस के आप उसमें भर्ती हो जाते थे, उस प्रकार से ट्रेड्समैन में नहीं होता है। ट्रेड्समैन में अगर जा रहे हैं तो जिस ट्रेड से हैं उस ट्रेड्स का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप उसमें भर्ती हो सकते हैं। ये था जो बीएसएफ का जो भर्ती आया था 3600 कुछ पद के लिए, उसके बारे में जो डिटेल था इस वीडियो के जरिए आपको मैं बता दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।